हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अरवाल। एएमआरएस ने टीजीटी की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। टीजीटी और हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसीज हैं उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। क्या इसके अंदर डिटेल्स हैं, कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सभी की जानकारी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और मैं आपकी इस वैकेंसी में कैसे हेल्प कर सकता हूं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको मैंने पीजीटी का जब नोटिफिकेशन आया था तभी बता दिया था। तभी जब हमने डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जाना था, जब पीजीटी इंग्लिश के बारे में मैंने आपको बताया था, उसी दौरान मैंने आपको बोल दिया था कि टीजीबी वैकेंसी भारी मात्रा में आने वाली है। और वैसा ही हुआ है, काफी अच्छी वैकेंसीज आई हैं और आप जुट जाइए। चाहे आपका कहीं पे सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप हर हालत में इस वैकेंसी के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसका सिलेबस कवर करने से आपका आपके स्टेट का, केबीएस का, सभी तरह के एग्जाम्स के लिए आप अपने आप में ही प्रिपेयर हो जाएंगे। जो बेरोजगार है उनको 100% इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो ईएमआरएस क्या है? बेसिकली ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाए गए हैं। वहां पे शेड्यूल ट्राइब के ही बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि ट्राइबल एरियाज में ही ये स्कूल होंगे। और ये हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। ठीक है। तो बेसिकली है ना, 18/8 तक यानी 18 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कल से ही आपका अप्लाई करना ये शुरू हो जाएगा। टीजीटी के लिए 1500 फीस है और हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपीज फीस है। जल्द ही इसका एग्जाम हो जाएगा, विद इन 3 मंथ्स। तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है और आप तैयारी शुरू कर देंगे। अगर हम टीजीटी की बात करें तो लगभग 5660 पोस्ट आपकी टीजीटी की आई है इन वेरियस सब्जेक्ट्स। और हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल अलग अलग कैटेगरीज में 335 और 334 पोस्ट आई हुई है। तो हिंदी में 606 पोस्ट, इंग्लिश में 671, मैथ्स में 686, एसएस में 670 और साइंस में 678 पोस्ट आपके सामने हैं। तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 671 आपकी पोस्ट है, जिसके अंदर यूआर की 273, 67 ईडब्ल्यूएस। ओबीसी की सबसे ज्यादा वैकेंसी जो मैं मान के चल रहा हूँ, इस वैकेंसी में सबसे ज्यादा बच्चों को फायदा होने वाला है वो 181, एससी 100, ST50 और बाकी आपका अदर कैटेगरीज में भी दे रखा है। और थर्ड लैंग्वेज की बात करें, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुर, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत, संताली। तो यहाँ पे ये वैकेंसीज दी गई हैं। अगर आप इन सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं तो आप एग्जाम भी देंगे ना, तब भी आपके होने के बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पे हैं। तो अगर मिसलेनियस टीचर की बात करें टीजीटी की, तो म्यूजिक की वैकेंसीज हैं, आर्ट की है, पीईटी मेल और फीमेल दोनों अलग अलग वैकेंसीज आपको दे रखी है। और लाइब्रेरियन की भी वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ईएमआरएस आप गूगल पे सर्च करेंगे, वहां से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अगर हम बात करें हॉस्टल वार्डन की, तो हमने बता दिया था 335 मेल में है और 334 फीमेल में है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं। पे ग्रेड की अगर बात करते हैं तो जो आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट रिलेटेड टीजीटी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, वो 7 ले पे लेवल पे है और जिसकी बेसिक 44,900 होती है। यानी कि ये बेसिक क्या है, इस पे ही सैलरी कैलकुलेट होती है। 44,900 इसके 44,900 इसका बेसिक है। इसके ऊपर डीए लगता है, उसके बाद टीए मिलता है, प्लस एचआरए मिलता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सैलरी आपका 44,900 से बढ़ के, और ये रेजिडेंशियल स्कूल है तो मेरे ख्याल में 10% एक्स्ट्रा इसका मिलता है। नहीं तो ये तो मिलता ही मिलता है। अगर नवोदय की तरह आपको सैलरी दी जाती है तो 10% आपको एक्स्ट्रा मिलता है अलाउंस। ठीक है। तो लगभग आपका इन हैंड सैलरी आपकी 60 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी इस पोस्ट पे हो जाती है। ठीक है। अदर टीजीटी का जो है वो लेवल 6 पे रखा गया है, 35,400 इसकी बेसिक रखी गई है। और हॉस्टल वार्डन की 29,200 इसकी बेसिक रखी गई है। लेवल 5 पे इस पोस्ट को रखा गया है। तो जो सैलरी काउंट होती है वो बेसिक पे ही काउंट होती है, बेसिक से ही आपका सैलरी बनती है।
कभी सैलरी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन है ना, जब आप जॉब लगते हो तो अपने आप इन बातों को अपने आप पहले ही महीने में आप समझ जाते हो कि कैसे सैलरी बनती है और कैसे डिडक्शन होता है, कैसे हमें सैलरी मिलती है। तो पैसे की बात तो कोई नहीं छोड़ने वाला, सब सीख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो लगभग वैसा ही पैटर्न है जैसा पीजीटी का एग्जाम होने वाला है। 10 मार्क्स का आपका जी रहेगा, 10 मार्क्स की आपकी रीजनिंग रहेगी, 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर्स रहेगा, 10 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, पेडागोजी रहेगी इसके अंदर, और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप बात करें तो 65 नंबर का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। 10 मार्क्स की आपकी एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी होगी, और एनईपी 2020 दो 5 मार्क्स की होगी। अगर आप पीईटी से रिलेटेड हैं तो उसके अंदर सिर्फ पीईटी से रिलेटेड खेलो इंडिया, फिट इंडिया और अदर सिमिलर प्रोग्राम्स जो अभी इंडिया में चले हुए हैं, तो पीईटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ही ये डी पार्ट को मेंशन करेंगे या कंसीडर करेंगे। बाकी सबके लिए ए बी सी यही 3 पार्ट रहेंगे। अच्छा, 30 मार्क्स का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में आपको 3 लैंग्वेज चूज करनी है। दो तो आपका कंपलसरी है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा एक आपको रीजनल लैंग्वेज आपको चूज करनी है। अब रीजनल लैंग्वेज जो आप चूज करना चाहिए आप पे डिपेंड करता है। 18 ऑप्शंस दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो 22 भाषाएं हैं, लेकिन इनमें से 18 भाषा जो है वो रीजनल लैंग्वेज के रूप में आपको पढ़नी है। 10 मार्क्स इसके होंगे। आप इसके अंदर हिंदी या इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, ये मेंशन है। यानी कि जो लैंग्वेज सेक्शन होगा उसके अंदर जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश तो होगा ही, एक रीजनल लैंग्वेज जो आप चूज करेंगे उसमें भी आप इंग्लिश और हिंदी चूज कर सकते हैं। नहीं तो आप जहां से बिलोंग करते हैं वहां से इन 18 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। तो अगर जो बच्चा, साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी तो होगा ही होगा। अगर कोई बच्चा थर्ड लैंग्वेज भी जनरल हिंदी और इंग्लिश में से एक चूज करता है तो वो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से थोड़ा डिफिकल्ट, यानी कि हार्डर साइड पे रहेगा, मोर डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। तो ये उन्होंने मेंशन क्लियरली कर दिया है। यानी कि आप अगर हिंदी चुनते हैं रीजनल लैंग्वेज, तो एक आपका 10 मार्क्स की जनरल हिंदी आएगी, 10 मार्क्स की जनरल इंग्लिश आएगी, और 10 मार्क्स की आपकी रीजनल लैंग्वेज के फॉर्म में हिंदी आएगी, ठीक है। तो जो भी आप चूज कर सकते हैं, करना चाहें, वो आप इनमें से चूज कर सकते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ या तो हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से चूज करें, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि इंग्लिश चूज करने पे हमारे मार्क्स ज्यादा आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। वैसे भी जो टीजीटी इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो उनको तो इंग्लिश लैंग्वेज ही चूज करनी चाहिए, ठीक है। हॉस्टल वार्डन का सिलेबस क्या रहेगा आपका? सेम है लगभग, सिर्फ मार्क्स की कॉम्पिटेंसी में थोड़ा सा फर्क है। 10 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, 20 मार्क्स की रीजनिंग, 20 मार्क्स का आपका आईसीटी यानी कि कंप्यूटर्स, और 10 मार्क्स का पोस्को और चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी रूल्स है या लॉज हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का, और 30 मार्क्स की आपका जो आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का टेस्ट होता है वही सेम प्रोसेस है। 10 का जनरल हिंदी, 10 की जनरल इंग्लिश, और आपका 10 मार्क्स का रीजनल, ठीक है। तो ये आपकी मार्किंग स्कीम है। 100% आपका जो करेक्ट आंसर है उसके लिए 1 मार्क होगा, और 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एग्जाम होगा। अगर अभी हम बात कर लेते हैं, देखो सिलेबस अभी मेंशन नहीं किया है, कल या परसों में ही सिलेबस आ जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और क्या आपका एज क्राइटेरिया है। अगर हम बात करें टीजीटी की तो 35 ईयर से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, और SC ST और ओबीसी का जो भी रिलैक्सेशन होता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स वही होगा, आपको पता है, आगे जाके मैं बता भी दूंगा। अभी EMRS एम्प्लॉयज 55 ईयर्स तक किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अब एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में क्या है, पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आगे मेंशन है, ये आगे दिखा भी दूंगा। टीजीटी पोस्ट के लिए आपका सीटेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका सीटेट नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी हम इसको मेंशन भी कर देंगे आगे।
आगे मेंशन्ड है ये चीज। ठीक है। 4 इयर्स का जो कोर्स चलता है आजकल, ठीक है, जिसमें आपका इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होता है, जिसमें 1 ईयर की आपका एजुकेशन का होता है, 3 साल का ग्रेजुएशन। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है आपका, तो वो होना चाहिए। या आपने ऑनर्स किया है, सबसे ज्यादा बच्चों का ऑनर्स में दिक्कत आती है। अगर आपने ऑनर्स किया है तो जो कंसर्न सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे आपको कम से कम वो 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, ऑनर्स कर लेते हैं, मैथ से 1 साल इंग्लिश पढ़ा होता है और अप्लाई कर देते हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए। नहीं, आपको कम से कम ऑनर्स में वो सब्जेक्ट 2 साल के लिए पढ़ा हुआ होना चाहिए। और सिंपल आपका जो सभी है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, विद बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए विद बीएड। ये आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी के लिए 3 साल में हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश के लिए 3 साल में इंग्लिश होना चाहिए। मैथ्स के लिए देखो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा देख लेंगे। 3 साल मैथमेटिक्स होनी चाहिए विद फिजिक्स, और कोई भी केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स, इनमें से एक सब्जेक्ट आपका 3 साल होना चाहिए। ठीक है। अ, अगर 2 ही सब्जेक्ट आपका प्रोवाइड करती हैं इन 6 में से, तो वहां पे कैंडिडेट को फाइनल ईयर तक मैथ्स और फिजिक्स पढ़े होने चाहिए। अंडरस्टूड? मैथ्स फिजिक्स पढ़े होने चाहिए। अब इसके अलावा ऑनर्स वाला तो आप हमने बता दिया। ठीक है। बीएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दोनों आपके बीएससी आपके मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल नहीं है अगर वो ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। और वो सिर्फ बीएससी ऑनर्स विद मैथ वाले जो है ना, वो ही आपके कंसीडर या एलिजिबल कंसीडर किए जाएंगे। टीजीटी साइंस के लिए बूटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री 3 साल में होनी चाहिए। सभी बच्चों को टीजीटी साइंस के लिए पढ़ी होनी चाहिए। अ, बाकी जो क्राइटेरियाज हैं, जो भी दाव पेच है, वो आप यहाँ से नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं अगर आप कंसर्न सब्जेक्ट के हैं। एसएस में आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, या तो हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, यानी कि हिस्ट्री होना आपका जरूरी है। ठीक है। या ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। तो ये आपके एसएस के हैं, पूरा का पूरा डिटेल आपके सामने दे रखा है, नोटिफिकेशंस में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। टीजीटी म्यूजिक के लिए, जो म्यूजिक से कंसर्न आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए फिजिकल एजुकेशन में होनी चाहिए। आर्ट वाले के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट में होना चाहिए। ठीक है। और लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी साइंस में आपकी डिग्री होनी चाहिए, बीआईएलएस बोलते हैं उसको। ठीक है। हॉस्टल वार्डन के लिए कोई भी आपका ग्रेजुएशन चलेगा। ठीक है। कोई भी आपका ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। In case of candidates applying for the post of TGTs, they should have valid CTET certificate। देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि सीटेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आपका कई बच्चे क्या करते हैं ना, कि रिजल्ट आया नहीं होता, अप्लाई कर देते हैं, तो उन्होंने बोला है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिस दिन आप सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन तक, यानी कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, उसका सबमिशन कर रहे हैं, उससे पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली मेन मेन बातें थी जो आपको जाननी चाहिए, या आपके लिए जरूरी है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। और उसके अलावा आपको आपके आपके पास क्या होना चाहिए, सीटेट का वैलिड, आपको वैलिड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीटेट के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और बाकी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। अब मैं क्या इसमें हेल्प कर सकता हूं, देखो यहाँ पे जो एग्जाम है ना, इसके अंदर आपका 80 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न है। अभी हम तैयारी करेंगे। देखिए पीजीटी इंग्लिश की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। जैसे ही इसका सिलेबस आएगा, तो इसका डिटेल सिलेबस एनालिसिस करेंगे। किसका? टीजीटी इंग्लिश का। टीजीटी इंग्लिश का डिटेल सिलेबस एनालिसिस करेंगे। इसके लिए आपको मैं क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाऊंगा, और साथ में नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा ऑन यूट्यूब एंड ऑन माई ऐप। ठीक है। ऐप पे भी होंगे और यूट्यूब के भी होंगे।
और मैं कोशिश करूंगा एज पर सिलेबस आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेज से आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा पाऊं और एक अच्छे तरीके से हम तैयारी कर पाए, ताकि हम अपनी कैटेगरी ना देखते हुए जनरल कोटे में अच्छे मार्क्स के साथ सिलेक्शन ले पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अच्छे से तैयारी शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई। एक बार जिंदगी में मेहनत करनी पड़ती है। अगर अभी तक आपने मेहनत नहीं की है अच्छे से, या एक डिफाइंड मेथड में या एक सटीक तरीके से कैसे एग्जाम पास करना चाहिए उस तरीके से अगर आपने तैयारी नहीं की है, आप हर बार एक दो मार्क्स से या कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, तो भाई अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको इसकी तैयारी का और कैसे एग्जाम क्लियर करना है अपने अनुभव के साथ आपको क्लासेस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।